सदियों से दूसरे के घर में बैठे हैं, तभी हम दुखी हो रहे हैं, तभी हमें इज्जत नहीं मिल रही। दूसरे के घर में रहो तो इज्जत नहीं मिलती। कभी कभार आना जाना हो ना तो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। जब अपने स्वरूप में आते हैं, देखो जो हमारे संत हैं, हमारे गुरुदेव हैं, अपने स्वरूप में हैं, कितने पूजनीय हैं। कैसे हम उनके आगे उपाधियां लगाते हैं, ब्रह्म क्षत्रिय, परम पूज्य, परम हंस। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो अपने घर में बैठे हैं, दूसरे के घर में नहीं बैठे। हम भी ऐसे अपने घर में बैठे, इसलिए कहते हैं जब तक सद अपरोक्ष नहीं होता, जब तक सद अपरोक्ष नहीं होता, तब तक ये परिस्थितियां रूपी मच्छर कीड़े हमें खाते रहेंगे, हमें काटते रहेंगे। मलेरिया फैलवेंदे वाला ज़्यादा मच्छर खावेंदा, फिर बाहर से इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, टाइफाइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, कितना उपचार करना पड़ता है हमें। फिर अब गुरुदेव कहते हैं ये तो थोड़ा सा उपचार कर ले। अब थोड़ा सा उपचार क्या है कि एक बार दृढ़ता कर ले वेदांत के ऊपर, मान ले, श्रद्धा कर ले। वाक्यों से विश्वास नहीं उत्पन्न कराया जाता, महावाक्यों से विश्वास उत्पन्न नहीं कराया जाता, वाक्य से परोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं कराया जाता, वाक्य से सद अपरोक्ष ज्ञान कराया जाता है। जो गुरुदेव हमें महावाक्य देते हैं ना, देखो वो शब्दों द्वारा हमें जगा सकते हैं। अब शब्द का मेरे को अर्थ लेना है, कोई और साधन नहीं है हमारे गुरुदेव के पास कि हमें वो उठाएं, अपने स्वरूप में बिठाएं। ऐसा कुछ है नहीं ना, चाहते बिला देवे नागे तक बिला देता मैं अपने स्वरूप में। वो प्रैक्टिकल तो मेरे को खुद करना पड़ेगा। अब इसलिए कह रहे हैं कि महावाक्य से सद अपरोक्ष कराया जाता है कि हम सीधा अर्थ को लें। गुरुदेव कह रहे हैं कि तू ब्रह्म है, खाली इन्ना मन ते बह रहो कम बन, वैसे हमारी दुख, हमारी परिस्थितियां कम हो जाएंगी? नहीं होंगी ना, क्योंकि मैंने तो जानना ही नहीं। वो तो वैसे कर, वो खाली चोंच में है, मेरे मुंह में है कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं उसको जानूं भी तो सही ना कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, उसका प्रैक्टिकल भी तो करूँ। बच्चे भी साइंस में, विज्ञान में करते हैं ना, प्रैक्टिकल लैब होती है उनकी अलग से, वहाँ उनका प्रैक्टिकल चलता है। प्रैक्टिकल की ज़्यादा मान्यता है, रिटर्न वर्क की इतनी मान्यता नहीं है। प्रैक्टिकली जो बच्चा, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि रिटर्न में उनको नहीं कुछ पता, पर किसी शॉप पे खड़े होकर सीख जाती हैं तो वो ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। ऐसे हमें भी गुरुदेव यही कह रहे हैं, ये ज्ञान की ज़्यादा महत्वता नहीं है, ज्ञान भी एक साधन है। प्रैक्टिकली ले तो इसको, प्रैक्टिकली मैं लूँगी तो कैसे लूँगी? इस सूक्ष्मता से, है ना। इसको ये ऐसे हर परिस्थिति में देखूंगी कि ये देह रूपी कपड़ा मैं उतार सकती हूँ कि नहीं उतार सकती। टॉयलेट में हम कितनी देर बैठते हैं? थोड़ी देर, ज़्यादा देर तो नहीं बैठते। कहते हैं जब व्यवहार करना हो ना, उतनी देर तो इस गंदगी के ऊपर बैठ, फिर उतार के साइड कर दे इसको, फिर अपने स्वरूप में आ जा। अगर ये आ जाए ना, में डालना और उतारना, व्यवहार भी सारा हो जाएगा हमारे से, और अपने स्वरूप में भी हमेशा रहेंगे हम। प्रत्यक्ष प्रमाण जो आंख से
देखने का है। अब ये 4 वाक वाले प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, जो 4 को ही मानते हैं, आकाश को नहीं लेते। वो कहते हैं ये प्रमाण जितना भी हम देखने का ले रहे हैं, इंद्रिय से ले रहे हैं ना, हर इंद्रिय से ले रहे हैं, उससे भी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। अनुमान से भी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। अनुमान भी तो लगाते हैं ना कई बार हम। अब जैसे पहाड़ के पीछे से हमें कोई धुआं दिख रहा है, हमने अनुमान लगाया कि वहाँ आग लगी होगी, तभी वहाँ धुआं हमें दिखाई दे रहा है। कहते हैं यह नहीं समझना कि हम आग का अनुमान करेंगे कि पहाड़ में आग है तो वह परोक्ष विश्वास होगा। हमने अनुमान लगाया ना, अपनी आंखों से तो नहीं देखा। कहते ये परोक्ष हो गया। जब हम स्वयं उधर पहाड़ के पीछे जाकर देख के आए, वाकई आग है। अगर आग ना हो, धुआं तो उड़ रहा है, जरूरी तो नहीं है आग लगी होगी तभी धुआं उड़ता है। नहीं। अगर वहां पे आग ना हो तो हमारा ये अनुमान गलत हो गया। हम जाके पीछे देख आए हैं, वहां पर आग नहीं है। तो कहते हैं ये अनुमान भी ना सारे गलत हो सकते हैं, क्योंकि किसी का कहा हुआ परोक्ष है ये। पर हमें क्या चाहिए? हमें सद अपरोक्ष चाहिए। जब तक सद अपरोक्ष ना हो, देखो अगर जब एक बार सद अपरोक्ष हो गया ना, मेरा अपना साक्षात्कार मैंने उस वस्तु से कर लिया, तब मैं सबको जुठला भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे को तो कॉन्फिडेंस है, मैंने खुद उसकी अनुभूति की हुई है। किसी की हम बातों में आएंगे फिर? तो तभी कहते हैं वेदांत। वेदांत ही एक ऐसा पक्ष है जो हमें अपने स्वरूप पर बिठाता है। और जितने भी पक्ष हैं ना, हमें अपने स्वरूप पे नहीं बिठाते। तो वेदांत के अंदर हमें क्या करना है? समझ को लेना है, समझ से चलना है कि जो कह रहे हैं ईश्वर है, आत्मा है, ब्रह्म है नहीं, हूँ, मैं हूँ। अब मैं हूँ कब बोलूँगी? जब मैं प्रैक्टिकल करूँगी, है ना। प्रैक्टिकल करने के बाद मैं डंके की चोट से कह सकती हूँ। अगर कोई गलत भी कहते हैं ना, हम कैसे कहते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस होता है। अब ऐसे कोई कहे चल तेरे को ईश्वर दिखाऊंगा, हम उसको क्या बोलेंगे? हाँ, तू किधर दिखे से, चल मैं तेरे को दिखेंदा। मैं उसको दिखाती हूँ। फिर वो अगर बोले चल दिखा, फिर हम क्या कहेंगे? तो आप भी ईश्वर है। पर उसकी अनुभूति कैसे करेगा? 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ, मैं तेरे को उसकी अनुभूति करवाती हूँ, है ना। क्योंकि उसकी वृत्ति तो संसार में फैली हुई है ना। वो थोड़ी देर बैठे, आंखें बंद करे, फिर हम थोड़ा सा आराम से प्रैक्टिकली उसको लेकर चलें, तो क्या अनुभूति नहीं होगी? देखो, जब हमें अपने ईश्वर होने की अनुभूति होती है तो अपनी ओर भी काम करती है। ऐसे गुरुदेव ने हमें अपनी ओरा देकर हमें उसकी अनुभूति करवाई। वो अनुभूति करके फिर मेरे को लगा वाकई जो मैं बाहर ढूंढती थी वो भीतर है, वो मैं हूँ। इसको कहते हैं सद अपरोक्ष।
अब ये जब तक सद उपरोक्ष की हमें अनुभूति नहीं होती, हमारा दुख खत्म नहीं होगा, ये मैं मेरा खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें अपनी भी तो डिमांड पता हो। भी ये संसार को चाह रहे हैं कि अपने स्वरूप को, या चाहें कि संसार भी बढ़िया रहे, ते भी बढ़िया रहे, काम नहीं बनेगा। फिर देर तभी लगती है हमें, हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते, उधर से कहते हैं ये भी आए हमारे पास, तभी हमें देर लग रही है। संसार छोड़ दो, इसको छोड़ दें, अपने आप भागता आएगा संसार, मेरा काम बन जाएगा। तो यही ज्यादा अच्छा है ना। अगर हम चाहते हैं हम उसको पकड़ें, वो नहीं आएगा हाथ में हमारे। एक बार उसको इग्नोर मार दो, अपने आप आएगा पीछे दुम हिलाता हुआ। हमारा होमवर्क भी था 1 घंटा अनुभूति, अपने आप को देखना, भ्रम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलो अच्छी, मतलब सच्चाई पे तो है, ईमानदारी से तो है, किया है। हाँ सारा दिन हमारा दिन